भारत ने कुछ ऐसी कर ली है चीन से जंग की तैयारी, जिसे देख बाइडेन और जिनपिंग के उड़ गए तोते। भारत के हथियारों पर चीन अमेरिका में आपात बैठकें। इधर भारत के डीआरडीओ ने चीन को दिया एक और सदमा। जी हां, भारत में मोदी सरकार अब तालिबान और पश्चिम में पाकिस्तान का पक्का इलाज करने के बाद अब चीन का भी ताबीज बनाने में लगी है। चीन को लेकर भारत को बड़ा संकट है, क्योंकि चीन एक धोखेबाज देश है। भारत चीन पर किसी भी सूरत में विश्वास नहीं कर सकता है, इसलिए चीन अब धोखेबाजी पर उतर आया है। चीन जानता है कि वो भारत को सीधे युद्ध में हरा नहीं सकता है, क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं को हर दिन नए नए हथियार मिल रहे हैं। वहीं भारत ने रातों रात रूस, फ्रांस और इजराइल से आपात स्थिति में तुरंत सैन्य मदद पहुंचाने की डील कर रखी है। ऐसे में भारत के खिलाफ चीन के झांसे में एक ही देश आ सकता है, और वो देश है अमेरिका। जी हां, तालिबान और चीन को लेकर अमेरिका भारत से डबल गेम खेल रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने भारत को मदद देने और भारत के कहने पर ही पाकिस्तान पर बैन लगाने की शर्त मान ली है, लेकिन अमेरिका की बाइडेन सरकार चीन को लेकर भारत से गेम खेल गई है। जैसा कि हम आपको खबर बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को ताकतवर बनाने वाले अमोघ हथियारों से लैस कर दिया है, और ये क्रम लगातार जारी है। ऐसे में भारत को ताकतवर बनता देख परेशान हो उठा है, इसलिए अब चीन ने अमेरिका के साथ संपर्क किया है, जिसके बाद भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच 90 मिनट की लंबी सीक्रेट बातचीत हुई है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों देशों ने भारत के खिलाफ क्या प्लानिंग की है। साथ ही बताएंगे कि भारत ने चीन और अमेरिका के हाथ मिलाने के बाद भी किस तरह से दोगुने जोश से एक घातक हथियार के रूप में जवाब दिया है। भारत की ताकत से खौफ में है अमेरिका और चीन। चीन के फायदे के लिए बाइडेन ने बदल दिए फैसले। तालिबान के गुरिल्ला छापामार आतंकियों के सामने सरेंडर करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब एक और देश के सामने झुक गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी भी चीन के सामने नहीं झुके थे, जिन्होंने हमेशा भारत से सच्ची मित्रता निभाई थी, लेकिन अब राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका की इज्जत का बट्टा लगाकर चीन के सामने झुकने को तैयार हो गए और भारत की दोस्ती का सौदा करने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को कॉल लगा दिया। ये कॉल 90 मिनट लंबा। यहां हम आपको ये बता दें कि पिछले 7 महीने में अमेरिका ने चीन से संपर्क किया है, और पिछले 15 दिनों में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद को सरेंडर किया है। अमेरिका ने भारत के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। विश्वासघात ऐसा कि जिस अमेरिका के कहने से ही भारत ने क्वाड जैसे संगठन को ज्वाइन किया था, जिसका एकमात्र लक्ष्य था समुद्र में चीन की बादशाहत और घुसपैठ को रोकना, जिसमें भारत के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी थे। लेकिन अब बाइडेन चीन से दोस्ती करना चाहते हैं और अपने सभी प्रकार के तनाव भुला देना चाहते हैं। उस चीन के सामने जो कोरोना वायरस से हुई तबाही का गुनहगार है, और उस चीन के सामने जिसने साउथ चीन सागर से लेकर हिंद महासागर, LAC से लेकर नेपाल, श्रीलंका, भूटान और ना जाने कितने ही देशों की सीमाओं पर कब्जा कर रखा है। बाइडेन ने खुद चीनी राष्ट्रपति को कॉल किया है, इसलिए यहां पर चीन का पलड़ा भारी हो गया है। यानी अमेरिका की नजर में अब चीन के सारे कांड पवित्र हो गए हैं। अमेरिका को चीन की सारी बातें मजबूरन माननी होंगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा के लिए भेजा गया रोनाल्ड रीगन जैसा विशालकाय वॉरशिप वापस बुला सकता है और भारत के साथ सहयोग को कम कर सकता है। लेकिन क्योंकि बेहद जल्द चीन के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक देगा, और इसके लिए भारत लगातार अपनी सेना को ताकतवर बना रहा है, इसलिए खुद चीन भी भारत से परेशान है। इसलिए अमेरिका के तेवर नरम पड़ते ही चीन ने LAC पर एक और चाल को अंजाम दे दिया है। भारत के नजदीक चीन कर रहा है बड़ी चालाकी। भारतीय सेना के मुकाबले के लिए बना रहा है 30 एयरपोर्ट। युद्ध की स्थिति में चीन अपने सैनिकों को आसानी से और तुरंत प्रभाव से सीमा पर लाना चाहता है। इसके लिए वो चीन भारत की सीमा से लगे शिनजियांग और तिब्बत के चीनी क्षेत्रों में एक साथ 30 एयरपोर्ट बना रहा है।
चीन ने हाल ही में तिब्बत की राजधानी लहासा को भारत के अरुणाचल प्रदेश के करीब तिब्बती सीमावर्ती शहर निंगची से जोड़ने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू की है और अब चीन ये 30 एयरपोर्ट बना रहा है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि चीन खुद भी भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग बना रहा है। लेकिन चीन के इन षड्यंत्रों से भारत डरा नहीं है। जिस तरह से भारत ने तालिबान के खिलाफ रूस के साथ मिलकर योजना बनाई है, उस प्रकार चीन के खिलाफ भी भारत ने कई देशों का साथ मांगा है। वहीं भारतीय सशस्त्र बल इतने ताकतवर हो चले हैं कि भारत अकेले ही चीन को धूल चटा सकता है। और वैसे भी भारत की बढ़ती ताकत को लेकर अमेरिका के द्वारा चीन से बातचीत किए जाने के बाद अब मोदी सरकार ज्यादा जोश के साथ एक्शन में आ गई है और इसका प्रमाण दिया है भारत के DRDO ने, जिसने चीन के खिलाफ एक और हथियार उतारने का ऐलान कर चीन और अमेरिका को तगड़ी चोट दी है। अमेरिका चीन एक हुए लेकिन निडर है भारतीय सेना। लगे हाथ DRDO ने दे डाला चीन को एक और सदमा। बेशक अमेरिका और चीन के हाथ मिल गए हों, लेकिन भारत उनसे डरने वाला नहीं है। इसका जवाब दिया है भारत के DRDO और मोदी सरकार ने। ताजा जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए के बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत में ही 6 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे, जो किसी भी संकट की स्थिति में देश को पहले ही आगाह कर सकेंगे। इससे भारतीय वायुसेना की सर्वेलांस की ताकत बढ़ सकेगी और चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं की निगरानी की जा सकेगी। इन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स को आसमान में भारत की आंख के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी सरकार की ओर से DRDO के भी उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत स्वदेशी रडार बनाए जाने हैं। इन्हें एयरबस 321 पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में लगाया जाएगा। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स को सीमाओं पर बढ़ते खतरे की निगरानी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यानी चीन और अमेरिका को जवाब देने भारत ने एक और ऐलान कर दिया है। खैर दोस्तों, अमेरिका भारत से दोस्ती भुला रहा है और दुश्मन देश चीन से हाथ मिला रहा है। वहीं भारत की बढ़ती ताकत देख चीन खुद परेशान है। ऐसे में दोस्तों, क्या भारत को अकेले ही चीन से युद्ध का आगाज कर देना चाहिए? तनाव बढ़ने या युद्ध होने पर भारत को अमेरिका के विकल्प के रूप में क्या रूस से कोई बड़ी डील करनी चाहिए? इस संबंध में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।